अच्छा जी स्टूडेंट, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल हूबहू किस तरीके से होगा जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा उसको देख लें, क्योंकि अब जो चीज़ होंगी मैं थोड़ी तेज़ी लेके जाया करूँगा। तो आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आगे के क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से ईजिली आप समझ पाएँ, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले बेसिकली सम मालूम करना है इस सीरीज़ का। तो जो सीरीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 2.5 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है, फिर इसके बाद में प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2 से, एंड प्लस 4.2 की पावर 3, एंड प्लस सो ऑन टू चलते जा रहा है 30 टर्म तक। ठीक है जी बेटा। तो बेसिकली आपके पास जो ये सीरीज दी गई है 2, 2.5 एंड 3.25 स्क्वायर एंड 4, हाँ बिल्कुल सही है। तो यार यहाँ पे आपको जो सीरीज दी गई है, ये सीरीज क्या करनी है, इस सीरीज का सम मालूम करना है अप टू 30 टर्म तक। तो सबसे पहले 30 टर्म निकाल लेते हैं। तो भाई 2.5 स्क्वायर प्लस 325 प्लस 4.5 की पावर 3, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। उसके बाद प्लस 100 जाते जाएगा तो 30 टर्म क्या बनेगी। तो अगेन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, चाहो तो 30 टर्म अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए बना सकते हो, या चाहो तो तुम्हारे पास ये एक फार्मूला तुम लोगों को तुम्हारी बुक में बताया गया है कि ऐसी सीक्वेंस हो, क्योंकि आपको पता है ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है, एपी अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, यानी कि इस सीरीज के अंदर अर्थमेटिक भी है और जियोमेट्रिक भी है। तो जब भी ऐसी सीरीज मिल जाए और इसका सम मालूम करना हो, तो इस ऐसी सीरीज के लिए जनरल टर्म का फार्मूला जो आपकी बुक में बताया वो ये है, और जिसको मैंने यूज करने का तरीका इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम आपको जनरल किस तरीके से बता रहे हैं, अपने कॉमन सेंस यूज करते हुए बता रहे हैं कि कैसे हम 30 टर्म निकाल सकते हैं इस सीरीज के अंदर। तो जरा देखो भाई, इस सीरीज के अंदर फर्स्ट 2 3 4 यानी कि फर्स्ट टर्म पे फर्स्ट, सेकंड टर्म पे 2, थर्ड टर्म पे 3, फोर्थ टर्म पे 4। तो भाई 30 टर्म पे क्या लिखा होगा, 30 लिखा होगा, सही है जी। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 1, यहाँ पे क्योंकि 5 की पावर 0 की 1 ही होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो 5 की पावर 2, तो यहाँ पे 5 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर 4। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म पे 5 की पावर 0 और सेकंड टर्म पे 5 की पावर 1, थर्ड टर्म पे 5 की पावर 2, फोर्थ टर्म पर 5 की पावर 3। यानी कि अब यहाँ पे जो सीरीज बन रही है, वहां पे सीरीज के अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो टर्म होगी ना उससे एक कम 5 की पावर होगी। जैसे कि आप जरा देखिए, ये सेकंड टर्म है, इसके ऊपर 5 की पावर 1 है, ये थर्ड टर्म है, 5 की पावर 2 है, यानी कि जो टर्म है ना उससे एक कम 5 की पावर बन रही है। जैसे कि ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म पे 5 की पावर 3 बन रही है, तो यहाँ पे मुझे बताओ ये 30 टर्म पे 5 की पावर 29 बन रही होगी। ठीक है, जो टर्म ये 30 टर्म है ना, तो 30 टर्म से एक कम 5 की पावर बन रही होगी 29। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसको अपने कॉन्सेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कर सकते हो। अगर नहीं यकीन हो रहा तो भाई इस फॉर्मूले को यूज करो, इधर लगाओ और अपना काम कर दो। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो। यहां तक बात क्लियर हो गई जी, बिल्कुल हो गई। अब हमने सबसे पहले जो 30 टर्म तक निकाला था वो निकाल लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट करते थे वो करते थे लेट कर लेते हैं एस के इक्वल। हमें इसका सम मालूम करना है, तो सम मालूम करने के लिए जो सीक्वेंस दी जाती है उसको हम लेट कर लेते हैं एस, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग पैटर्न। जो हमें पैटर्न बताया गया आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए, तो हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं एस। तो हमें सीरीज क्या दी गई है, सीरीज दी गई है 1। ठीक है जी बेटा, फिर प्लस एस, यहाँ पे 5 की पावर 0 वो मैं नहीं लिख रहा, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। 2 5 की पावर 1 प्लस 3 5 की पावर 2, ठीक है जी, प्लस 4 5 की पावर 3, एंड प्लस सो ऑन टू चलते जा रहा है 35 की पावर 29। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, 5 मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड। ठीक है जी बेटा, अब हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हर टर्म के अंदर कॉमन हो। जैसे इस टर्म के अंदर, इस टर्म के अंदर, इस टर्म के अंदर, इस टर्म के अंदर क्या नंबर कॉमन है, 5 5 5 है। तो ये एक आपका रटिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लेकिन अगर इसकी लॉजिकली चीज देखोगे तो लॉजिकली कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये जो सीरीज आपको दी गई है, इस सीरीज के अंदर जो जीपी है उनका जो कॉमन रेशो यानी कि जो आर होता है वो 5 होगा। ठीक है ना, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। तो 5 हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे। अगर ये चीज समझ आती तो सही है, अगर नहीं आती तो तुम इसको इस तरीके से भी दे सकते हो कि भाई जो सीक्वेंस तुम लोगों को दी गई है उस सीक्वेंस के अंदर जो कॉमन हो हर टर्म के अंदर, जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, हर टर्म के अंदर जो नंबर कॉमन हो उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। ठीक है, तो 5 यहाँ पे था तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पे भी, और 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस साइड पे भी। ठीक है जी बेटा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी, प्लस अब 5 को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 की पावर 2 बन जाएगा, एंड प्लस 3 की पावर 5 की पावर 3 बन जाएगा, एंड प्लस 4 into 5 जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एंड सो ऑन चलते चलते यहाँ पे क्या होगा 30
35 की पावर 30 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिस से मैं पावर ऐड हो जाएंगी, 5 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 5 मल्टीप्लाई करके बेसिस से मैं पावर्स ऐड कर दूंगा, ठीक है जी स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बेसिस से में तो पावर्स ऐड करके हमने वो काम कर दिया। तो जैसे 5 मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक यू सी कि यहाँ पे 5 नहीं था वो 5 आ गया, यहाँ पे पावर एक मैंने ऐड कर दी, क्यों, क्योंकि बेसिस से में पावर्स ऐड हो गई। आई थिंक यहाँ तक कोई किसी को किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बेटा जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी वो इक्वेशन 1 थी, और जो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। और फिर क्या करेंगे हम लोग, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो भाई ये इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमें क्या दी गई है, वही पैटर्न फॉलो करें जो कि हमें पहले क्वेश्चन में भी किया और यही पैटर्न हमें बुक में भी बताया गया है। तो प्लस 3.5 की पावर स्क्वायर प्लस 4.5 की पावर 3 एंड प्लस सो ऑन टू चलते जा रहा है प्लस 35 की पावर 29, ठीक है जी बेटा। तो ये पूरी सीरीज मैंने ये लिख ली। अब इसके बाद माइनस करना है दूसरी से, तो दूसरी क्या लिखी है, 5s इक्वल टू 1.5 है, ठीक है जी बेटा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.5, ठीक है, इसको काट देते हैं। इसको मैंने क्यों नहीं काटा अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे। तो सेकंड ये है, उसके बाद 2.2 की पावर 2 है प्लस 3.2 की 5 की पावर 3 है, एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है 4 की पावर 2 5 की पावर 4 है, एंड प्लस सो ऑन टू चलते जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 35 की पावर 30, ठीक है जी बेटा। तो सेकंड सीरीज ये लिख दी और फर्स्ट जो थी वो मैंने ये लिख दी, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि साइन चेंज हो जाएंगी, जो नंबर हम माइनस कर रहे हैं। तो ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो गया। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। अब हम आगे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा ये क्या है, प्लस का 1 है, तो प्लस 1 में से -5 किया तो ये माइनस का 4s बच जाएगा। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे मुश्किल हो रही होती है तो भाई अपना कैलकुलेटर उठा लो। ये क्या लिखा है, प्लस का 1 और माइनस का 5, तो ये माइनस का 4 आ गया जी, बिल्कुल माइनस का 4 आ गया। तो यहाँ पे आप -s लिख दिया, ठीक है जी बेटा। अब इसी तरीके से यहाँ पे आ जाए बेटा, ये जो 1 है ये 1 यू का यू रह गया, ठीक है जी। इसके नीचे कोई भी नंबर इसके साथ नहीं है। यहाँ पे आपको चीज समझ आ रही होगी 2 - 1। अब अक्सर बच्चों को यहाँ पे मैं एक चीज यही समझाऊंगा कि यहाँ पे s की -5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ये नंबर एक दूसरे से कट सकते हैं। ये नंबर क्यों ऐसी कैसा आ गया नीचे, क्योंकि इसके नीचे कोई काटने वाला नंबर नहीं था। यहाँ पे जरा देखें 2.5 की पावर 1 है और 1.5 की पावर 1 है। तो बेसिकली एक तरीके से अगर समझा जाए तो ये 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 वाली एक दूसरे से कटेंगे। इसी तरीके से 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ही एक दूसरे से प्लस माइनस होंगे। इसी तरीके से 5 की पावर 3 5 की पावर 3 एक दूसरे ही प्लस माइनस होंगे, ठीक है जी। इस चीज को मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में आपको समझाया था, आई थिंक आपने समझ लिया होगा। जिसको कंफ्यूजन है उसके लिए अगेन यहाँ पे मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो अब जरा देखो भाई, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो दो में से एक चले जाएगा तो क्या बचा, एक बच जाएगा, प्लस का बचेगा और 5 की पावर 1 है वो रह गया। अब इसी तरीके से इधर चलते हैं। तो भाई 3 में से 2 चले जाएगा, प्लस का 3 है माइनस का 2 कर दिया तो 1 बच जाएगा, और 5 की पावर 2 जो है वो यूं की यूं ही रहेगी। इसी तरीके से 4 में से 3 चले जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है तो वो यूं की यूं ही रहेगी, ठीक है ना भाई। 4 में से 3 चले जाएगा वो, और 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 तो वही है, जब भी तो एक दूसरे से हम प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे एक और नंबर है। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, ये प्लस का नंबर है, इसके आगे और भी नंबर होंगे। तो भाई ये 4 टर्म थी तो ये 5th टर्म के ऊपर यहाँ पे 5 होगा और 5 के ऊपर 4 होगा, ठीक है ना। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको पता है कि ये जो एक जिस ये टर्म है जनरली अगर इसकी अगली टर्म बनेगी वो ये बनेगी। तो ये टर्म मैंने क्यों लिखी है, ये टर्म मैंने इसके लिए लिखी है, ठीक है जी। तो अब तक देखो ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है, माइनस का 4 किया तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 1 एंड 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 है, तो ये 5 की पावर 4 ही रहेगा। इसीलिए मैंने इनको एक दूसरे से वो किया, प्लस माइनस किया। अब सो ऑन टू चलते जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे बेटा 30 की पावर 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 29 लिखा है, ठीक है। ऐसा है या नहीं है, तो बेटा ये से प्लस माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 39 है और यहाँ पे 5 की पावर 30 है, ये तो बिल्कुल अलग है। लेकिन हमें पता है ये एक सीरीज चल रही है, ठीक है। इस सीरीज के अंदर इससे पहले भी एक नंबर आया होगा, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर आई थिंक 29 5 की पावर 29 होगा, ठीक है ना। कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये 30 है, 30 से पिछले वाला नंबर जो होगा वो यही बन रहा होगा। 5 की पावर 30 है तो यहाँ पे पिछला नंबर 5 की पावर 29 बन रहा होगा, और ये 30 है तो यहाँ पे 29 टर्म बन रही होगी। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे प्लस था क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 29 गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और 5 की पावर 29 है तो 5 की पावर 29 ही रह गई। उसके अलावा आगे चलते हैं बेटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 30 की पावर 5 30 बन जाएगा। आई थिंक तुम ये चीज को भी समझ सकते हो, ठीक है। ये जो चीज ये आ गई, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास -35 की पावर 30 जो थी वो यूं की यूं ही रह गई। तो अब बेटा ये जो आपके पास मेन सीक्वेंस बन गई, अब इसके ऊपर काम करने वाला है। तो अब तुम जरा यहाँ पे जरा देखो, इसको यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर है, आई थिंक क्लियर होंगी। अब इसके बाद जरा देखो -4s है। अब जरा देखो ये प्लस का 1 है। अब जरा देखो ये जो 1 है ना, 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 की पावर 1, इसी तरीके से ये 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 की पावर 2, इसी तरीके से ये 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 की पावर 3, और इसी तरीके से 1 इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 की पावर 4 एंड प्लस सो ऑन टू चलते जाएगा। तो 1 को अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 29 एंड माइनस 35 की पावर 30। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेटा अब ऐसा करने से क्या होगा, अब ऐसा करने से देखो यहां से लेके यहां तक ये जो सीरीज आपके पास बनी है, ठीक है जी,
यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सीरीज बनी है ये आपके पास क्या बनी है, जीपी की बनी है। और इस सीरीज का सम निकालने के लिए हम जीपी का एक फार्मूला यूज करेंगे। इसको यहाँ पे हम लाइन डाल देते हैं और यहाँ पे हम सम निकालने के लिए हम जीपी का फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा जीपी का फार्मूला होता है सम निकालने के लिए? आई थिंक आपको याद होगा, a इंटू आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये फार्मूला कब यूज करते हैं? जब आर हमारा वन से बड़ा हो। तो भाई सम निकालने के लिए इन जीपी के अंदर जीपी का सम का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें किस फार्मूले में ए की जरूरत पड़ेगी? तो ए इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे इस सीरीज के अंदर क्या है, 5 है। ठीक है जी। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर 1 भी तो हो सकता है। भाई हम सीरीज उसको नहीं कंसीडर करें, हमारी जो मेन सीरीज बनी है इसको बनी है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसका जो सम निकालेंगे इधर वैल्यू पुट करेंगे और 1 और ये माइनस 35 की पावर जो 30 वो यूं का यूं ही रहने देंगे। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक नई सीरीज बनती हुई आ रही है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे जीपी का फार्मूला लगा रहे हैं। तो हमने जो सीरीज कंसीडर की है वो ये की है, तो लिहाजा फर्स्ट टर्म जो होगी हमारी यही होगी। तो 5 इज आवर हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमें आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, 5 की पावर 2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 5 की पावर 1। तो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे 5 आ गया। और उसके बाद किसकी जरूरत होगी, एन की जरूरत होगी। तो एन कितना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल कितनी टर्म्स है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। यानी कि फर्स्ट टर्म पे 1, सेकंड टर्म पे 3, सेकंड टर्म पे 2, थर्ड टर्म पे 3, फोर्थ टर्म पे 4 और फिर 29 टर्म पे 29 होगी। तो टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी यहाँ पे, 29 टर्म्स होंगी। तो n हमारे पास 29 बन रहा है। कॉमन सेंस यूज किया, कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपका चैप्टर नंबर 4 अच्छा है तो ये तमाम चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो भाई चैप्टर नंबर 4 पहले पक्का कर लें। तो भाई यहाँ पे तमाम चीजें जो जरूरत थी वो हमें पता चल चुकी हैं। वैल्यू पुट करते हैं। तो सम ऑफ 29 टर्म्स इक्वल टू a इज द फर्स्ट 5 और r इज आवर माई 5 और उसके बाद पावर जो है वो हमारे पास 29 है, n है माइनस 1 अपॉन r इज 5 माइनस 1। ठीक है जी बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 और 5 के ऊपर हमारे पास आ गया 29 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 में से एक गया तो 4 बच गया। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो सम ऑफ 29 टर्म्स निकाला है बेसिकली ये जो सम ऑफ 29 है ये इसके इक्वल है। तो इस पूरी की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी। तो -4s इक्वल टू 1 एंड प्लस, अब इस पूरी की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी 5 की पावर 29 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस, ओहो आगे चला गया मैं, चलो चले जाते हैं यार, बेफजूल फार्मूला शीट खराब कर दी, मुझे नहीं लगानी पड़ेगी। चलो समझ लें आप। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पे जरा देखो ये 1 है बच्चे बोलेंगे सर आप कितने लालची है। भाई मुझे पता है ना ये पेज बेफजूल ज़ाया हो जाएगा यार, ज़ाया नहीं होगा फिर अच्छा खासा पेज लगेगा। इस पूरी की वजह से मुझे नया पेज लगाना पड़ेगा। आपको पता है इतनी महंगी हो गई है, पेजेस बहुत महंगे हो गए मुझे पता है। आपको क्या बताऊँ मैं, आप खरीदेंगे तो पता चलेगा ना, अपने पैसों से, माँ बाप के पैसों से तो हर चीज़ सस्ती लगती है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 लिखा और ये इधर लिखा और ये जो चीज़ थी इसकी पूरी की मैंने ये डाल दी फार्मूला यूज़ करते हुए। अब हमने बेसिक इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और अपना आंसर देना है। ठीक है, तो भाई -4s इक्वल टू ऐसा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं। सबसे पहले तो भाई 5 को इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 की पावर 30 बनेगी जी, बिल्कुल बनेगी। और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये 5 बन गया, अपॉन में 4 है माइनस 35 की पावर 30। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लेना है एलसीएम। तो भाई एलसीएम लेने की जरा देखें यहाँ पे क्या करते हैं। तो डोमिनेटर में यहाँ पे जरा देखें कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ पे है कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, तो वो आपने 4 लिखा। अब ये जो 4 है इससे 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे कोई काटने वाला है या नहीं काटने वाला, तो 4 बन जा 4 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से जो डोमिनेटर में 4 इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हमारे पास जो टर्म्स है वो ऐसी की ऐसी ही रह जाएंगी। फिर इसी जगह से ये जो 4 है अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे काटने वाला कोई नंबर नहीं है, 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 हो जाएगा। अगर नहीं यकीन हो रहा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें तो ये कितना हो गया, 120। ठीक है जी, और ये 5 की पावर 30 है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमने आगे क्या करना है, एलसीएम ले लिया, बिल्कुल बेसिक काम कर लिया। अब आगे और क्या कर सकते हैं जरा देखें बेटा, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 5 की पावर 30 और ये 5 की पावर 30। तो ये 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 30 के साथ 1 लिखा हुआ है और 5 की पावर 30 के साथ 120 लिखा हुआ है। अच्छा, आई थिंक आई डू समथिंग रॉन्ग बेटा, ये माइनस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, मैंने गलती से प्लस डाल दिया था। तो जरा देखो ये प्लस का 1 और माइनस 120 है। सही जी बेटा, ये प्लस का 1 और ये माइनस 120 है। जो ये क्या, तो ये क्या है -119 आ गया। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, 119 और 5 की पावर 30 है। तो बेटा इनको प्लस माइनस मैंने इसीलिए किया क्योंकि इनके साथ जो कोफिशिएंट है वो, मतलब जो मेन वेरिएबल है जो हमारा नंबर है वो सेम है, 5 की पावर 30 और 5 की पावर 30, तो इसीलिए इनको मैंने प्लस माइनस किया है। उसके अलावा आगे चलते तो यहाँ पे जरा देखिए 4 और -5 है, तो ये क्या, तो यहाँ पे मेरे पास -1 आ जाएगा। और डोमिनेटर के नीचे क्या लिखा है, डोमिनेटर में मेरे पास प्लस का 4 और ये -4s है। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं ऐसा क्या करूंगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके मैं डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो s इक्वल टू -1 s की 5 की पावर 30 डोमिनेटर में आ जाए तो 4 से 4 मल्टीप्लाई किया तो ये 16 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक आगे मुझे कंटिन्यू करने के लिए एक नया पेज चाहिए होगा। उस पेज के लिए आई थिंक जगह है मेरे पास, यार पेज लेना पड़ेगा। रुके मेरे पास, देखो ये पेज में जगह है इधर, नहीं है, नया पेज निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है बेटा, आपके लिए हम खर्चा कर रहे हैं, आप भी पढ़ाना चाह रहे हैं। आई थिंक ये देखिएगा पूरा दस्ता मैंने रखा हुआ है। ठीक है
चले तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस साइड पे, ठीक है। तो आ जाए तो भाई अब जरा देखो यहाँ पे हम क्या करें, ये 4 है, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, 4 4 16 हो गया। अब इसकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, हमारा आंसर ऑलमोस्ट हमारे पास आया हुआ है। तो जरा देखिएगा, माइनस सबसे पहले ऊपर माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 119 s 5 की पावर 30 है, वो लिखा रहने दिया। डोमिनेटर में माइनस 16 है, तो बेटा ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो 1 प्लस 119 s 5 की पावर 30 अपॉन 16 है। ऐसा है या नहीं है? तो बेटा ये आपका आंसर है, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको आंसर बताऊं किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। ये जो 16 है इस टर्म के नीचे भी लिखा हुआ है, और ये 16 इस टर्म के नीचे भी लिखा हुआ है, s की पावर 5 की पावर 30 है। तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप अपना आंसर दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने उन बच्चों के लिए करके दिखा दिया जो बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमें वो आंसर नहीं आया जो पीछे आया है। तो यहाँ पे जरा देखने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 1/16 199/60 एंड 5 की पावर 30। तो जरा देखिएगा यही वही चीज है जो कि आपके पास पीछे बुक में दी गई है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह आगे मजीद क्वेश्चन कराऊंगा, कोशिश करें पहले खुद करने की, और फिर उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अच्छा जी स्टूडेंट, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को ही फॉलो करते हुए होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या सीरीज दी गई है, ये सीरीज दी गई है, कहा गया है इस सीरीज का सम मालूम करके दें। तो चलें जी आ जाए, सम मालूम करते हैं। तो सीरीज सबसे पहले जरा देखेंगे, लिखिए 1 प्लस 3/2, फिर आगे चलते हैं प्लस 5/2, ठीक है जी बेटा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर डला हुआ है। उसके बाद में आगे जरा देखते हैं प्लस 7/2 की पावर 3, और एंड प्लस 100/2 चलते जा रहा है अप टू दी 25 टर्म तक, ठीक है जी बेटा। यहाँ पे आपको ये एक सीरीज दी गई है और कहा गया है कि इस सीरीज का क्या मालूम करके दें, सम निकाल के दें, ठीक है जी बेटा। तो हम सम मालूम करते हैं। तो सम मालूम करना है हमें कहाँ तक करना है, 25 टर्म तक करना है। तो सबसे पहले 25 टर्म क्या होगी इस सीरीज की वो निकालते हैं, फिर उसके बाद में वो स्टेप फॉलो करेंगे जो कि हमें करते आ रहे हैं। तो 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस 7/2 की पावर 3 एंड प्लस 100/2 चलते जा रहा है 25 टर्म तक। अब जरा देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं तुम्हें दोनों तरीकों से बताऊंगा। या तो तुम 25 जो है 25 टर्म जो है, जो तुम्हें फार्मूला बताया गया है बुक की तरफ से कि जब तुम्हें ऐसी एक सीक्वेंस दे दी जाए जिसके अंदर अर्थमेटिक भी हो और जियोमेट्रिक सीरीज भी हो, तो ऐसी सीरीज का सम निकालना हो, तो ऐसी सीरीज का जनरल टर्म का फार्मूला आपको ये दिया गया है आपकी बुक में, ठीक है जी। आप चाहो तो ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हो, या चाहो तो अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं कॉमन सेंस यूज करते हुए आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि इसकी टर्म ये बनेगी, और उसके अलावा फार्मूला यूज करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इस साइड पे आ जाए। तो बेटा सबसे पहले जरा देखो यहाँ पे क्या है, मिसाल के तौर पर अगर कुछ 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं, 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 कर दूंगा तो 1 ही है। तो 1 के नीचे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो भाई फर्स्ट टर्म के नीचे 2 की पावर 0, सेकंड टर्म के नीचे 2 की पावर 1, थर्ड टर्म में 2 की पावर 2, और फोर्थ टर्म में 2 की पावर 3। इसी तरीके से अगली जो टर्म होगी वो क्या होगी, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म में 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 होगी। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं इस सीक्वेंस के अंदर क्या हो रहा है, 2 की जो मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेकंड टर्म है तो 2 की पावर 1 है, ये थर्ड टर्म है तो 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो 2 की पावर 3 है। यानी कि जोन सी पोजीशन है उसके ऊपर 2 की पावर एक कम है, तो हमें 25 टर्म चाहिए, तो 2 की पावर से एक कम होगी तो ये क्या बन रही होगी, ये 24 बन रही होगी। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे और क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे एक पेज की जरूरत पड़ेगी, वो मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ। अब उसके बाद जरा देखो नीचे वाला नंबर तो चलो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, 2 की पावर 24 बनेगी 25 टर्म पे। अब ऊपर क्या होगा, तो जरा देखो ऊपर कौन सी सीक्वेंस पूरी हो रही है, 1 3 5 7 एंड प्लस 2 चलते जा रहा है। तो अब बेटा यहाँ पे क्या है, अब देखो ऊपर जो सीक्वेंस है ना उधर हम कंसिडरेशन नहीं कर सकते, तो उसको यूज करने के लिए हम जनरल टर्म का फार्मूला यूज करेंगे, Tn = a + n - 1 × d। अब अक्सर बच्चे कहेंगे कि जनरल टर्म का फार्मूला यूज करने के लिए आपने यही फार्मूला क्यों यूज किया है, जीपी का भी यूज कर सकते थे। बेसिकली बेटा ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर दो कंसेक्टेड टर्म का डिफरेंस लो तो 2 आएगा, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 2। तो यानी कि ये जो ऊपर सीक्वेंस फॉलो हो रही है वो एक क्या है, जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसलिए जनरल टर्म का फार्मूला निकालने के लिए मैं जीपी एपी का ही फार्मूला यूज करूंगा। तो भाई जनरल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले ए की जरूरत है, a इज द फर्स्ट टर्म तो वो 1 है। फिर हमें d की जरूरत पड़ेगी, d हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 माइनस यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 2 आ गया। इसके बाद n हमारे पास क्या है 25 है, क्यों, क्योंकि हमें 25 टर्म की पोजीशन चाहिए तो वो n हो जाएगा। तो भाई t25 = a की वैल्यू 1 प्लस n की जगह 25 - 1 × d की जगह 2। अब इसको सोल्व करें और देखें क्या आ रहा है, तो 1 प्लस 25 में से 1 गया, कितना बचा, 25 में से 1 गया 24, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको उससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा
2, 4, 4 और 8, ठीक है जी। इसके अंदर एक जमा कर दे तो ये 49 बनेगा। तो यानी कि 25 टर्म कौन सी बन रही होगी, 49। तो ये हमने अपनी कंसीडरेशन यानी कि यहाँ पे 49 आ रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे हमने अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए ये एक सीरीज जो हमें दी गई थी इसकी 25 टर्म मालूम करनी थी वो कर ली। अब हम आते हैं, अब हम इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है ना, अगर तुम लोगों को, क्योंकि अक्सर बच्चों को फॉर्मूलाज नहीं याद होते तो वो कोशिश यही करते हैं कॉमन सेंस से यूज करते हुए कर ले। तो मैंने उन बच्चों के लिए भी बता दिया, अगर तुम इस फॉर्मूला यानी कि जो हमें बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मूले को भी यूज करते हुए अपना काम करना चाहो तो हो सकता है। तो कैसे हो सकता है जरा देखो बेटा, इस फॉर्मूले के अंदर टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाई बाय आर की पावर एन माइनस वन। तो इसमें सबसे पहले वन दिया हुआ है, सबसे पहले ए दिया हुआ है, तो ए क्या होता है, ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, ए हमारे पास यहाँ पे वन है। फिर उसके बाद में आ जाए एन की जरूरत है, तो एन हमारे पास आपको पता है 25 है, ठीक है, एन इज द पोजीशन ऑफ टर्म, तो 25 टर्म की पोजीशन मालूम करनी है। फिर उसके बाद में डी चाहिए, तो डी मुझे बताओ क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 माइनस वन, हम ऊपर वाले को कंसिडरेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस ऊपर है और जियोमेट्रिक सीक्वेंस नीचे है, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होता है, तो इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को ही डी निकालने के लिए वो माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज वन, तो आप इनको करें तो ये 2 आ जाएगा। फिर आ गई आर की वैल्यू, तो आर यहाँ पे अब हमारे पास आर कहां से निकलता है, आर निकलता है हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज से। तो जियोमेट्रिक सीरीज कहां फॉलो हो रही है, नीचे फॉलो हो रही है, 2 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 2, ठीक है जी, और उसके अलावा फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 की पावर 0। तो आपको पता है 2 की पावर 0 हो तो 1 ही होगा, और 1 से 2 को डिवाइड किया तो 2 ही आएगा, तो आर हमारे पास 2 आ गया। तो तमाम वैल्यू जो हमें जनरल टर्म निकालने के लिए जरूरी है वो पता चल गई है। अब इसके अंदर पुट करते हैं, t25 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 25 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और आर की वैल्यू हमारे पास है 2, और इसके ऊपर पावर क्या है एन, एन की एन हमारे पास 25 है, एन माइनस 1। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसको थोड़ा, आई थिंक आई डू समथिंग रॉन्ग, आई थिंक आई डू, देखें बेटा यहाँ पे एक मसला कर दिया, क्या किया मसला बताऊं क्या किया है, मसला हमने यहाँ पे यार अच्छा जी, तो यार यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, ये जो 25 टर्म थी हमने अपनी क्या बोलते हैं कॉमन सेंस यूज करते हुए हमने ये डिसाइड कर लिया। लेकिन अब हम आते हैं जरा बुक पे, हमें जो बुक में आपको फार्मूला दिया हुआ है ऐसी सीरीज जिसके अंदर अर्थमेटिक सीरीज भी हो और जियोमेट्रिक सीरीज भी हो। तो जब ऐसी हमें एक सीरीज दी जाए तो ऐसी टर्म का जनरल टर्म निकालने का जो फार्मूला ऑफिशियल आपकी बुक में दिया है वो ये है। तो अक्सर बच्चों को ये फार्मूला याद करने में मुश्किल होती है, तो वो क्या करते हैं मोस्टली कॉमन सेंस यूज करते हुए ही वो टर्म निकाल लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दरअसल अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे मैं आपको ये फार्मूला भी यूज करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इस फार्मूले को यूज करके जनरल टर्म उसकी 25 जो वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास कौन सी सीरीज है। मिसाल के तौर पे ये मेन सीरीज, हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी, और ये फार्मूला है, ये आपको एक मेन सीरीज दी गई है। आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर आपके पास क्या है, अर्थमेटिक सीरीज भी दी गई है और जियोमेट्रिक सीरीज भी दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सीरीज के अंदर अर्थमेटिक सीरीज क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड प्लस सो ऑन टू चलते जा रहा है। ये कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस लेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, तो इसलिए ये एपी है हमारे पास। और जीपी कहाँ है, यहाँ पे जीपी हमारे पास यहाँ पे है। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म हमारे पास 2 है, थर्ड टर्म हमारे पास 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है एंड प्लस ऑन टू चलते जा रहा है। ये जो नीचे जो सीरीज फॉलो हो रही है, अच्छा ये सीरीज 1/2 है, सॉरी 1/2 1/2 1/2। तो अब जरा देखो, क्योंकि 1/2 की पावर 0 है, ठीक है जी, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो भाई 2, क्योंकि इजी रहेगा समझाने में, हम चाहे तो 1 भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो देखो यहाँ पे 1/2 है, फिर 1/2 की पावर 2 है, यहाँ पे 1/2 की पावर 3 है, तो वो मैंने सीरीज ले ली। अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर ये हमारे पास क्या है, जीपी है। क्यों, क्योंकि दो कंसेक्टिव टर्म को तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम आएगा, ठीक है जी। तो आपने देखा इस सीरीज के अंदर दो सीरीज है, एक एपी है और जेपी है। तो अब क्या करना है, ये तो बात समझ आ गई ना, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि ये जो सीरीज, क्योंकि हमें पता है कि एक्सरसाइज 5.2 के अंदर जो हम सीरीज का सम लेंगे वो कैसी सीरीज होंगी, उनके अंदर एपी भी होगा जीपी भी होगा। तो जरा देख सकते हो, इन दोनों के अंदर से एपी और जीपी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये फार्मूला यूज करने के लिए ए की वैल्यू पता चलनी चाहिए। ए क्या है, तो ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, ए इज द फर्स्ट टर्म, तो वो यहाँ पे 1 है। तो उसके बाद में एन की जरूरत है, तो एन हमारे पास यहाँ पे 25 है, यानी कि 25 टर्म मालूम करनी है ना, तो एन की वैल्यू 25 हो जाएगी। अब आ जाते हैं डी निकालना है, तो डी कहां से निकलता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस किसमें होता है, एपी के अंदर होता है। एपी इज दिस, तो भाई 3 - 1 कर दो। फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, आर की जरूरत है, आर इज द कॉमन रेशियो, ठीक है जी। तो जीबी कौन सी सीरीज है, ये है, तो भाई 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 0। तो यार ये तो इजी सी चीज है, 2 की पावर 0 होगी तो भाई वो 1 ही आएगा, 1 से 1 डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली 1/2 जो कॉमन रेशियो आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आगे जितनी भी चीजें हमें जरूरत थी वो आ गई हैं। अब तमाम वैल्यूज इस फॉर्मूले में डालते हैं और अपना आंसर देते हैं, ठीक है जी। तो टी एन है, तो एन हमारे पास 25 है, यानी कि 25 टर्म चाहिए। तो ए हमारे पास यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद में प्लस एन की वैल्यू 25 है, -1 है इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 है। और यहाँ पे इसके बाद आगे चलते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और इसके ऊपर n - 1 है, ठीक है जी बेटा। तो n की वैल्यू हमारे पास 25 है, n - 1। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं और अपना
आई थिंक ये जगह नहीं है यहाँ पे, थोड़ी सी पेज देख लेते हैं कहीं पे जगह मिल जाए, कहीं उधर कर ले, चलिए इधर कर देते हैं। ठीक है जी, अब जरा देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ और देखना है कि कैसे 25 टर्म लेके आता हूँ। तो 25 टर्म इक्वल टू, जरा देखना 1 प्लस भाई 25 में से एक गया तो 24 बचा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 48। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर इसके बाद में 1/2 की पावर 25 में से एक गया तो कितना बचा 24 बच गया। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जरा देखिएगा ये 48 प्लस 1 किया तो ये 49 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, अब ये 24 की पावर 1 के ऊपर आएगी तो 1 ही आएगा, ये 24 की पावर 2 के ऊपर आएगी तो 22 की पावर 24 बन जाएगी। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 49 मल्टीप्लाई बाय 1 किया और नीचे क्या लिखा 2 की पावर 24। तो आपने देखा ये आपके पास कौन सी टर्म निकल के आ गई, 25वीं टर्म निकल के आ गई। आपने अपने बेसिक फार्मूले को यूज किया था जो कि इसमें दिया गया था, और यही आपने क्या की थी, अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए निकाली थी, और जो हमें फार्मूला दिया हुआ है वही हमने फार्मूले के थ्रू निकाली है। तो आपको जो सा मेथड आसान लगता है आप वो करें, लेकिन जो चीज आपको इजी लगती है, मेरा काम आपको बताना है, कॉन्सेप्ट के थ्रू तमाम चीजें आपको देनी है। आपका ऊपर काम है, जो चीज आपको इजी लगती हो आप उस स्टेप को फॉलो करते हुए, उस मेथड को फॉलो करते हुए अपना काम करें। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आगे हम लोगों ने क्या कर लिया, जो मेन 25 टर्म थी वो निकाल ली। ऐसा हो गया जी, बिल्कुल हो गया। फिर हम क्या करते थे, लेट करते थे एस, क्योंकि हमें सम मालूम करना है, तो जो सीरीज हमें दी जाती थी उसको लेट कर लेते थे एस। तो यहाँ पे जरा देखें, फर्स्ट टर्म 1 है प्लस 3/2 है प्लस 5/2 की पावर 2 है प्लस 7/2 की पावर 3 है एंड प्लस 100/2 चलते चलते जा रहा है 49/2 की पावर 24। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम इसके बाद क्या करते थे, जैसे हम लेट करते थे उसके बाद हम एक चीज करते थे, वो करते थे मल्टीप्लाई। तो भाई मल्टीप्लाई ऐसा क्या करें, तो भाई अब मल्टीप्लाई करने के दो तरीके थे। एक तो हमारा रट्टाफिकेशन था कि भाई जो सी चीज हर टर्म के अंदर कॉमन आ रही थी वो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे उस इक्वेशन जो भी हमें सीरीज दी जाती है। तो यहाँ पे देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 थ्रू आउट द सीक्वेंस हर टर्म के अंदर कॉमन है, तो लाजम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी बेटा, ये कर लो। और इसकी लॉजिकल रीजन क्या है, हम किस नंबर को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, जोन से भी पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली जो कॉमन रेशो होता है ना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तुम लोगों को नहीं यकीन हो रहा तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने आर निकाला था, है ना यार, वो कहां चला गया, अभी वो सिंप्लीफिकेशन की थी आई थिंक, ये हाँ ये रहा। तो हम लोगों ने यहां से निकाला था, जरा देखो आर हमारे पास क्या निकल गया था, यही सीरीज थी ना, इन दो सीरीज से मैंने दो सीरीज निकाली थी, इसके अंदर जो जीपी थी, जीपी का जो आर था सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म किया तो 1/2 आया था। तो अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअल समझने के बेटा हम कौन सा नंबर हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई जो रेशो होता है जीपी का, है ना, आर जो होता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें बस याद करने के भाई कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना, तो इस चीज को देख लेना कि भाई जो नंबर हर टर्म के अंदर कॉमन हो रहा होगा उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/2 1/2 1/2 यहाँ हर टर्म के अंदर कॉमन आ रहा है तो आपने वो चीज मल्टीप्लाई करनी है ऑन बोथ साइड। तो चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई किया इस साइड पे भी, अब 1/2 मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, तो 1/2 जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, इसके बाद में प्लस कर दिया और अब इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा, ये 5 की पावर 2/3 बन जाएगा और ये 7/2 की पावर 4 बन जाएगा एंड प्लस 100/2 चलते चलते जाएगा तो ये 49/2 की पावर 25 बन जाएगा। ऐसा है या नहीं, हमने क्या किया है 1/2 को मल्टीप्लाई किया है तो आपको पता है बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो सिंपल वो काम किया और हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई ये जो पहली हमें गिवन सीरीज होती है वो हमारी इक्वेशन 1 होती है और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास सीरीज बनती है वो इक्वेशन 2 बनती है। और फिर हम क्या बनते हैं, हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है जी बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। बेसिकली यहाँ पे ना आगे में लेके चला ना, इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया था तो यार काम थोड़ा ना बड़ा घिचमिच हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अब नया पेज लगा दिया है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर। तो समझे, यहाँ से स्टेप फॉलो करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एक दूसरे से माइनस करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी माइनस करते हैं। तो सबसे पहले s = 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 की स्क्वायर प्लस 7/2 की पावर 3 और प्लस 100/2 चलते जा रहा है 49/2 की पावर 24। ऐसा ही है। ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और क्या करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 क्या लिखी है हमारे पास, 1/2 s = 1/2। अच्छा 1/2 को ना मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हम ना इजीली बताऊँ क्या करेंगे, क्योंकि ये 1/2 से ही कैंसिल आउट होगा तो हम इसको इधर करते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से ये 3/2 की पावर 2 फिर प्लस 5/2 की पावर 3 उसके बाद में प्लस 7/2 की पावर 4 एंड प्लस 100 ये चलते जाएगा 2 की पावर 49/2 की पावर 25। ठीक है जी बेटा, लास्ट टर्म आपके पास ये याद रहे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख दी। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें पता है कि इनका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस
और माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, अब सोल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 में से आधा माइनस हो गया। ठीक है ना, 1 में से आधे, 1 में से आधा चला गया, कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो तुम इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर चाहो तो 1 - 1/2 कर लो, एलसीएम लेके करना चाहो उस तरीके से भी, चाहो तो उधर से भी कर सकते हो। अब आगे क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ये जो 1 है ये यूं का यूं ही उतरा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास नीचे कुछ काटने वाला इसके साथ नहीं था। इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो अब यहाँ बचा, यहाँ पे चीज समझने वाली है, इसको समझाने के लिए मुझे रफ पेज लेना पड़ेगा, तो मैं रफ पेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो रफ पेज आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये है, काफ़ी है, ये इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ना अब जो थोड़ा काम होगा ना वो टेक्निकल है, उसका रफ वर्क दिखा दो तो ज़्यादा इजी बात होगी, क्योंकि ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या है, 3/2 - 1/2 होगा। तो भाई ये 3/2 - 1/2 होगा, ये 1 तो 1 यूं उतर के आ गया, 3/2 - 1/2 ये इससे जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम नीचे 2 है, 3 - 1 हो जाएगा, 3 में से एक गया 2 बचा, ये 2 कटा 1 आ गया। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, अब बारी है इन टर्म्स की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5/2 ठीक है जी, फिर उसके बाद में -3/2 सही है जी। तो जरा देखिए एलसीएम लेते हैं, 2 लिखा और 5 - 3 लिखा, 5 में से 3 गए, 2 बचा और 2 इसको और इसको काटा तो यहाँ पे 1/2 बच गया। ठीक है जी बेटा, तो जब आपने इनको सोल्व किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1/2। ठीक है जी, फिर बात आती है अब इसकी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7/2 प्लस, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, माइनस, ठीक है, तो -5/2 तो जरा देखें 2 है और 7 - 5 है, और इधर करेंगे 5, 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2। ठीक है जी, 5 में से 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और नीचे 2 है, तो ये और ये कटा तो 1/, क्योंकि 2 की 3 है तो 1 कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो आगे जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 2 बच गई। ठीक है, ये भी हो गया। अब जरा आगे देखते हैं। तो बेटा इसकी अगली टर्म आप कंसीडर करें, अगली टर्म क्या बनेगी, अगर मिसाल के तौर पर बननी चाहिए, भाई ये 7 है, 7 के बाद क्योंकि ये क्या चल रही है, इवन चल रही है, 1 3 5 7 7 के बाद अगली ओड नंबर क्या बनेगा इसका, 9। ठीक है जी बेटा, 9, और डोमिनेटर में 2 बनेगी। ठीक है जी, तो अगली टर्म क्या बन रही है, 9/2 माइनस 7/2। ठीक है जी बेटा, तो जरा देखें यहाँ पे डोमिनेटर में 2 एलसीएम आ गया, 9 - 7 कर दिया, 9 में से 7 गए 2 बच गया, उसके अलावा 2 ये और ये करता तो 2 क्या बन गई, 2 बन गई, तो प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन टू, ये चलते जा रहा है। अब जरा देखिए यहाँ पे काम जरा देखें बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 49/2 माइनस का। ठीक है जी, ये जो टर्म है ये तो ऐसी कैसी उतर के आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 49/2 है, ये इससे तो नहीं जा सकता, तो भाई ये इससे तो नहीं जा सकता, तो लिहाजा ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास यूं की यूं लिख के आ गई, ये प्लस की थी तो ये माइनस हो गई इसलिए, क्योंकि हमने साइन चेंज किए थे। अब जरा आइए इस टर्म को सोल्व करने के लिए। तो भाई इस टर्म को सोल्व करने के लिए हमें डिसाइड करना होगा कि इस टर्म से पहले कौन सी टर्म आ रही होगी। तो यार कॉमन सेंस यूज ही करनी है कि भाई यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो इससे पीछे वाली की टर्म क्या बनेगी, 2 अब इसके बाद जरा देखिए ऊपर कौन सी नंबर बनेंगे, 49 है, 2 टर्म पीछे कर देते हैं तो ये 47 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यार ये ओड नंबर की ऊपर जो सीरीज चली है वो ओड नंबर है, 1 है, 2 गायब है तो 3 है, 4 गायब है तो 5 है, तो इसी तरीके से भाई 49 है तो 49 से एक नंबर गायब कर दिया, 48 तो 47 आएगा। तो इसीलिए हमें इस टर्म से पीछे वाला जो नंबर होगा वो ये बन रहा होगा। और ये नंबर हमने क्यों बनाया, ये नंबर हमने बेसिकली इसलिए बनाया कि ऊपर वाले नंबर को इससे माइनस कर सके इजीली। ठीक है जी, और दूसरी बात ये कि बेटा ये प्लस है तो इसको हमने माइनस कर देना, क्यों, क्योंकि हम इनसे सब्ट्रैक्ट करें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगेन ऊपर क्या लिखा हुआ है, 49/2 माइनस 47/2 ठीक है जी बेटा। तो अगेन बेसिक से डोमिनेटर सेम है तो 2 है, एलसीएम लेते हैं और 49 माइनस 47 करें तो 49 में से 47 गए तो 2 बच जाए, 2 की पावर क्या बनेगा यहाँ पे, 2 की पावर 23 बन जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 24 ही रहेगा, ये 2 से 2 कटेगा तो हमारे पास 23 बचेगा। ठीक है जी, तो भाई 24 में से एक 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 24 में से 23 रह जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 1/2 ऐसा है या नहीं है। तो भाई जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब जरा देखो यहां से क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की सीरीज, यहां से लेके यहां तक एक सीरीज बन रही है और ये सीरीज क्या है, जीपी की है, और यहां से लेके यहां तक की सीरीज का हमने सम निकालना है और इधर उस सम की सिंपली फॉर्म पुट करनी है और ऑलमोस्ट हमारा आंसर हमारे सामने आ चुका होगा। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो है इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, जीपी का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है जी, तो जीपी का फार्मूला लगाने के लिए SN इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास r क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो जरा देखिए सम निकालने के लिए a की जरूरत होती है, a इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज के अंदर कहां है, 1 है। ठीक है जी, फिर इसके बाद में हमें r की जरूरत होती है, तो r हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, तो भाई 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, r भी आ गया, a भी आ गया, n हमारे पास क्या है, तो n को जरा देखते हैं। तो यह जरा देखो ये हमारे पास सीरीज थी, तो यह जरा देखो फर्स्ट यहाँ पे जरा सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म पे 2 की पावर क्या है, 1 है, थर्ड टर्म पे 2 की पावर 2 है और फोर्थ टर्म पे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे 24 टर्म होगी, क्योंकि हमें पता है जोन सी टर्म की पोजीशन है उससे 2 की पावर कम एक बन रही है, तो ये एक 24 टर्म होगी, तो जब यहाँ पे 2 की पावर 23 है, तो लादा हमारे पास 1 से लेके 1/2 की पावर 23 तक के अंदर कितनी टर्म आ रही होंगी, टोटल
24 टर्म्स आ रही होंगी, ठीक है जी। तो n हमारे पास 24 हो जाएगा। तो भाई सम निकालने के लिए a की जरूरत थी, r की जरूरत थी और n की जरूरत थी, तो हमने निकाल लिया, इधर पुट करना है और सम निकालते हैं। तो Sn इक्वल टू a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस r, r हमारा कितना है 1/2, ठीक है जी। और इसके ऊपर पावर क्या है n है, तो n हमने निकाला 24, ठीक है। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में जरा देखिए 1 माइनस r है, r, तो r हमारे पास 1/2 है, ठीक है जी। अब सोल्व करते हैं तो जरा देखो भाई 1 माइनस, अब ये जो 24 है इसके ऊपर पावर 1 है, तो 1 की पावर 24 लेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 24 लेंगे तो 2 की पावर 24 ही बन जाएगी, ठीक है ना। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 ही आ जाता है, और 2 के ऊपर 24 पावर कर दिया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया। डोमिनेटर में आ जाए, डोमिनेटर में 1 माइनस 1/2 है, इसका एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, लेकिन अपना दिमाग यूज करते हुए कर लो कि भाई ये 1 है, 1 में से हाफ चला जाएगा तो हाफ बन जाएगा ना, तो आप इधर अपना दिमाग लगाते हुए 1/2 लिख दें, ठीक है ना। एक में से आधा चला गया तो आधा बच गया। अब क्या करें बेटा, ये 1/2 है, घूम के इसके पास आ जाएगा ऊपर, तो इसको इस तरीके से हम करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो यहां ने क्या निकाला, एसएन निकाल लिया, ठीक है जी बेटा। ये हमने क्या निकाला, ऐसा निकाला। अब ये जो एसएन है बेसिकली ये जो पूरी सीरीज थी ना, ठीक है ना, अब इस पूरी सीरीज की जगह इस सम को हम लिख देंगे और थोड़ा बेसिक सिंपलीफाई करेंगे और अपना आंसर देंगे। तो अगेन यहाँ पे मेरे पास पेपर नजर नहीं आ रहा, तो हम पेपर ले लेते हैं, साइड में हमारे पास पड़ा हुआ है, उधर से पेपर की एक शीट निकालते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चले, अच्छा जी, तो भाई अभी हमने क्या करना है, 1/2 s इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है 1 एंड प्लस, अब ये यहां से लेके यहां तक इस सीरीज का सम जो था हमने जीपी के फॉर्मूले से निकाला वो कितना आ गया 2 1 माइनस 1/2 की पावर 24, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद में क्या है, यहां से लेके यहां तक का सम हो गया, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ था माइनस 49/2 की पावर 25, ठीक है जी बेटा। वो नंबर ऐसे कैसे रहे। अब जरा देखो हम आगे क्या करेंगे, अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन है और अपना आंसर देना है। तो जरा देखो ये 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 अंदर 2 और ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस 2/2 की पावर 24 एंड माइनस 49/2 की पावर 25, ठीक है जी। तो अब जरा देखो 1 प्लस 2, ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो माइनस 1/2 की पावर 23 आ जाएगा, ठीक है। 24 में से एक 2 कट जाएगा तो 23 रह जाएगा, माइनस आई थिंक आई डू समथिंग रॉन्ग, आई थिंक समथिंग रॉन्ग, नहीं सही ऑलमोस्ट, या नहीं यार, कोई ना कोई गड़बड़ी कर दी अगेन। अच्छा यार, अभी नहीं मैं काटता, इसे अभी नहीं काट रहा, ये मैं इसको अभी नहीं काट रहा, ये 2/24 है, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं काट रहा, अभी काट दूंगा, आखिर में काटूंगा, लेकिन अभी नहीं काट रहा। 49/2 की पावर 25 है, ठीक है जी बेटा। अब बेसिकली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, दो और एक कितना हो गया 3, माइनस 2/2 की पावर 24, ठीक है जी, माइनस 49/2 की पावर 25 है, ठीक है जी। मैंने अब इसको नहीं काटा, इसको मत काटिएगा, ठीक है, ये गलती से हो गया था, इसको मैंने वापस ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली बेटा यहां पे हमने क्या करना है, ये 2 की पावर 25 है, अब मैं चाहता हूं इसको भी 2 की पावर 25 बना दूं ताकि मैं इसका एलसीएम इजीली ले सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, 2 को मल्टीप्लाई भी करता हूं और 2 को डिवाइड भी कर देता हूं, ठीक है जी। तो इस ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से नीचे का जो डोमिनेटर है उसके एलसीएम जो है वो इजीली मैं ले सकूंगा। तो ये 2 2 ये 4 हो जाएगा, और डोमिनेटर में क्या होगा, बेसिस से मैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 24 के अंदर एक जमा करेंगे तो 25 बन जाएगा, और माइनस 49/2 की पावर 25 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये काम मैंने इसीलिए किया था ताकि डोमिनेटर सेम होगा, इनका एलसीएम लेना मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 25 है और ऊपर 4 माइनस 49 है, ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, तो अब इनमें से माइनस माइनस हो रहा है, तो भाई माइनस माइनस कर लेते हैं। तो जरा देखिए, माइनस का 4 और माइनस का 49, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 53 हो जाएगा, सही है जी। तो इसको जरा देख लेते हैं, 3 माइनस 53/2 की पावर 2 की पावर 25 है, ठीक है जी बेटा। ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। तो यहाँ पे ये चला था और यहाँ पे क्या चला था 1/2s, ठीक है जी, 1/2s 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 1/2s, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2s है ना, ये 1/2 मतलब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उससे जाके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो चले जाए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 53 अपॉन नीचे क्या लिखा है 2 की पावर 25 लिखा हुआ है, ठीक है जी। आई थिंक ये चीज तुम लोगों को समझ आ रही है। जो 2 डिवाइड में था हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इस नंबर से भी इस नंबर से, तो ये 2 3 6 हो गया, और ये जो 2 है मैंने इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, खाली लिख दिया है। अब ये देखो, एक 2 ये है और ये 25 है, तो 25 में से एक 2 कट गया तो 24 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है 6 माइनस 53/2 की पावर 24 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे आपका जो सम निकल के आया 6 माइनस 53/2 की पावर 24, ये आपका फाइनल और फिन एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आगे हैं, हमें कहा गया था कि भाई इस सीरीज का सम निकाल के दें, तो इस सीरीज का जो सम है वो ये है। हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं, आप जाइएगा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन किया है, 6 माइनस 53/2 की पावर 24, तो 6 माइनस 53/2 की पावर 24। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने आपको आंसर भी वेरीफाई करवा दिया है। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ।